बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, आज पीपीआई डेटा था, कुछ खास मूव नहीं लिया मार्केट ने। तो निस्बतन मार्केट डेटा के दौरान ठीक है, वो एक आम रूटीन बात है। हम जब जो है जैसे न्यूज़ आती है तो मार्केट जो मार्केट की एट द स्पॉट मूव होती है वो फेक मूव होती है। उसके बाद एक्चुअल जो ओरिजिनल मूव होती है वो दिया करती है। तो आज भी डेटा जैसे ही आया, एक बार तो थोड़ी सी ऊपर गई $4-5 और उसके बाद वो नीचे आए। ठीक है जी। तो ऐसे है, वो न्यूज़ के बाद जो मेन मूव थी उसकी वो डाउन में ही थी। तो हमने यहाँ 60 से बाय किया और बाय को ऊपर तकरीबन 70 तक लेके गए, 73 तक लेके गए। तो वहाँ से हमने सेल किया, सेल फिर 68 तक आई, अब फिर 70 के ऊपर मार्केट है। तो आज ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास मूव नहीं थी, कोई ट्रेंड में नहीं थी। साइडवे देखे ना, 1 2 3 4 5 यानी 20 आवर्स हो गए हैं मार्केट एक ही जगह पर रुकी हुई है, स्टिल है। H4 के हवाले से देखा जाए तो कल है अपना सीपीआई डेटा। तो सीपीआई डेटा में ज़्यादा मूव होती है एज़ कम्पेयर टू पीपीआई डेटा। तो कल हम देखने की कोशिश करेंगे। पहली तो बात ये है कि जिस तरह आज सारा दिन मार्केट रुकी रही या साइडवे रही या रेंज बाउंड रही, तो कल भी पॉसिबल है कि मार्केट ऐसे ही रह सकती है और फिर यूएस सेशन में अपना कोई मूव दिखा सकती है। फैबो के हवाले से बात की जाए, देखें बिल्कुल क्लियर बात है, पिन पॉइंट 50 के ऊपर टैप किया था इसने। ठीक है जी। और टैप करने के बाद 38 के ऊपर स्टेबल हुई, लेकिन 23 को टैप करना था, इधर टैप नहीं कर सकी ये। ठीक है जी। तो 78 को टैप करती तो हमारी अच्छी सेलिंग बनती, तो इसको टैप नहीं कर पाई। तो 23 और 38 के बिल्कुल सेंटर में ठहरी हुई है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये कहा जाए कि मार्केट अप जाएगी, बिल्कुल गलत। अगर ये कहा जाए मार्केट डाउन जाएगी, ये भी बिल्कुल गलत। ठीक है, ये जस्ट एक अंदाज़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें हकीकत नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। एक्चुअल हमने देखना होता है टेक्निकल को। टेक्निकली तो साइडवे है, ना आप डिसीजन ले सकते हैं अप का ना डाउन का। तो हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि नीचे मूविंग एवरेज ये 50 का पड़ा हुआ है H4 के हवाले से, तो उसके नीचे फिर 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है और इस वक्त मार्केट 10 के मूविंग एवरेज के बिल्कुल साइड में बिल्कुल साथ साथ मूव कर रही है। तो हाँ, नीचे इस तरह समझें स्पोर्ट्स पड़ी हुई हैं। ऊपर वाला एरिया जो है वो बिल्कुल ओपन पड़ा हुआ है, वहाँ कोई ऐसी रिजेक्शन एरिया नहीं है। वहाँ बिल्कुल क्लियर मार्केट को ग्राउंड मिल रहा है। ऊपर जाना चाहे तो मार्केट के लिए कोई रुकावट नहीं है, मार्केट ऊपर जा सकती है। बस इतना हम कह सकते हैं। आपने भी यही माइंड बनाना है कि ऊपर जाना निस्बतन आसान है और नीचे आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीचे मूविंग एवरेज पड़े हुए हैं, मार्केट ऊपर पड़ी हुई है। मूविंग एवरेज की मार्केट सपोर्ट लेके अगर नीचे आती भी है तो फिर भी इसको अप ही जाना होगा। तो अब अगर 65 तक आती है तब भी बाय बनती है, 38% ऑफ है वो है। नीचे मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, जिस तरह आज देखें विक लगाई मार्केट ने, फिर ऊपर चली गई और सेल आने की कोशिश की लेकिन नहीं आ पाई। अगर 50 के ऊपर एक दफ़ा तो इसको टैप कर चुकी है 50 को, तो मेरे ख्याल में दोबारा आना नहीं चाहिए इसको। हाँ, 38 से नीचे 50 तक आ सकती, ये रूल है, तरीक़ाकार है। यहाँ तो फिर तो हम मान सकते थे कि इस तरह आना चाहिए, या फिर 23 को टैप करके 38 तक आती, या फिर 38 को ब्रेक करते हुए 50 तक आ जाती, तो ये भी बात बनती है। तो कल अगर 78 के ऊपर स्टेबल कर, यहाँ से एक हम सेल की ट्राई करेंगे, लेकिन माहौल को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, M15 को देखते हुए उसी वक्त सेल करेंगे। अदरवाइज सेल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 23% ऑफ एबो के ऊपर स्टेबल करती है तो मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। ठीक है जी। तो अगर इस रिजेक्शन लेगी तो तब हम कोशिश करेंगे कि 78 से सेल करके इसको कम से कम हम 66 के राउंड अबाउट लाने की कोशिश करें। डेली में आए तो डेली में देखें
वही सेम सिचुएशन है जिस तरह मैंने आपको आज की वीडियो में बताया था। ये 10 का मूविंग एवरेज है, इसकी सपोर्ट लेके खड़ी हुई है। कल भी मार्केट ने इसकी सपोर्ट ली, इसकी रिस्पेक्ट की, दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं। तो आज भी इसके नीचे थोड़ी सी विक तो ज़रूर लाई है मार्केट न्यूज़ टाइम में, लेकिन इसके नीचे बॉडी नहीं दी, बॉडी इसने ऊपर ही दी हुई है। बॉडी ऊपर देने का मतलब है अपवर्ड, ठीक है जी। तो मतलब जिस तरह मैंने पहले बताया कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ऊपर जाना आसान है एज़ कंपेयर टू डाउन साइड में आना। ये चीज़ यहाँ हुई, डेली हुई, H4 हुई। तो अब हम अपने वो देख लेते हैं, क्या नाम है, जोन वगैरह देख लेते हैं। ये बाय जोन मैंने कल आपको शेयर किया था 44 से 50 के राउंड अबाउट। आज भी मेरी ख्वाहिश थी कि मार्केट अगर न्यूज़ टाइम में इधर आती तो हमारी बाय बहुत अच्छी बननी थी, लेकिन मार्केट नहीं आई। चलो कोई बात नहीं। तो फिर हमें इस एरिया से बाय 54 से 60 तक, इस एरिया से हमने आज मेरे ख्याल में 2 बार बाय की है। चलो ट्रेड्स निकल गई, कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो घंटे का टाइम फ्रेम है। तो रिजेक्शन एरिया 72 से ये रिजेक्शन 72 से 80 तक ये रिजेक्शन एरिया है। जो सेल जोन है, प्रॉपर सेल जोन है, 80 से 83 तक का है। ये चीज़ आप ज़हन में रखेंगे। और मार्केट ने मेरे ख्याल में 72 को टैप करके थोड़ा बहुत नीचे भी आई है, स्कैल्पिंग के कुछ हमें दिए हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया है। तो अगर 80-83 तक जाती है मार्केट, तो कंफर्मेशन के बाद इंशाल्लाह हम एक सेल की ट्राई करेंगे। तो न्यूज़ टाइम में देखिए, न्यूज़ टाइम में फिर हम इसको यूज़ करेंगे 2698 से 2721 आउट क्लास जोन है, आउट क्लास जोन है इसमें न्यूज़ टाइम में, सीपीआई डेटा में। अगर मार्केट इस एरिया में जाएगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर सेल की कोशिश करेंगे। तो एक सेल का जोन ये है। तो 27 से 45 ये तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जोन है। ये तो ऊपर पड़ा है, अभी तो मेरे ख्याल में प्ले ना हो सके शायद। बहरहाल पड़ा है तो पड़ा रहने दें। अगर मार्केट 2-3 दिन बाद वहाँ जाती है तो देख लेंगे, अल्लाह खैर करेगा, उसका इश्यू नहीं है। तो नीचे ये 2 बाय ज़ोन है 43 से 50 तक, और ये तो 2 बार टैब हो चुका है 54 से 60 वाला, ये 2 बार टैब हो चुका है। अब तीसरी बार अगर यहाँ से बाय जाती भी है तो मेरे ख्याल में बाय की एंट्री ना ली जाए एज़ पर टेक्निकल, एज़ पर रूल। हाँ, अगर 54 नहीं सॉरी 50 और 44 यहाँ आती है तो यहाँ से इंशाल्लाह ज़रूर हम बाय की एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो है, तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह मार्केट हमारे इन्हीं ज़ोन्स को रिस्पेक्ट देगी। तो कल बाकी चीज़ें मैं आपको ग्रुप में शेयर करता रहूँगा, जिस तरह भी मार्केट मूव करती रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।